बोलो राधा रानी सरकार की जय। गोपी कैसे उस कान्हा जी को प्राप्त कर पाई तथा इस संसार में भी हम लोग सोचा करते हैं कि हम भी गोपी भाव बना करके अपने हृदय धाम में उसको रख करके इस कलयुग में भी हम कान्हा को प्राप्त कर सकें। परंतु सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ खड़ी होती है कि हम अपने आप को गोपी बन पाएँ। गोपी बनना आसान वस्तु नहीं है। इस संसार का हमें लग रहा है कि सबसे कठिन अगर कोई बात है, कुछ बनना है तो गोपी बनना है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप पूरे जीवन भर भागवत कथा का रसोपान कर लें, जीवन भर कथा सुनते रहें और अंतःकरण में गोपी भाव नहीं आया तो निश्चित तौर पर आप उस भागवत का जो रस है ना, उसको आप प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि भागवत सिखाती है रसो वैसा, उस रस का आप कैसे सुख लेंगे, उस परमात्मा रूपी कान्हा जो रसोमयी है उसका सुख कैसे लेंगे। तो उस रस को सुख लेने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। और मैं आज इसी पर चर्चा भी कर रहा हूँ कि गोपी किस प्रकार भक्ति की कि उनकी भक्ति के द्वारा कान्हा रीछ जाते थे, जहाँ भी जाती थीं उनको उधर खींच लेती थी। क्या इस कलयुग में भी हम उस भाव को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर लें, अंतःकरण में धारण कर लें, तो क्या कान्हा इस कलयुग में आपके सामने नहीं आएंगे? यह पॉइंट बनाने का मेरा मेन आज यही भाव है कि इस कलयुग में भी हम उस भाव को प्रकट करके भक्ति प्राप्त करें। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि गोपी क्या थीं। तो गोपियाँ जो उस ब्रह्मांड अक्षर तथा अक्षर से परे अक्षरातीत धाम में आह्लादनी शक्ति के साथ रमण करने वाली एक दिव्यगत आत्मा है, जो इस मृत लोक में आकर के और उन्हीं के साथ आह्लाद के रूप में इस संसार में व्यक्त हुई और कान्हा जी का रस उन्होंने प्राप्त किया। कुछ लोग कहा करते हैं कि जिनको गोपियाँ आई कहाँ से उन्हें नहीं पता है, तो वो कहा करते हैं कि गोपियाँ वेद ऋचाएँ हैं। वेद ऋचाएँ का मतलब साक्षात महात्मा ऋषिगण हैं, जिन्होंने इस धरती पर आकर के पूरा ज्ञान दिया। लेकिन अगर आपको अध्यात्म मालूम है तो वेद ऋचाओं के साथ साथ उसी वेद ऋचाओं में उस परम धाम की रहने वाली यह ब्रह्म आत्माएं भी साथ में जुड़ी हुई हैं, जो रस का रसोपान कर रही हैं। तो ये बड़ा कठिन है समझना कि वेद ऋचाएं, गोपियों का भाव और ये ब्रह्म सृष्टियों का भाव अलग अलग क्या है। जिनके अंतःकरण में तारतम्य मंत्र है उसी को प्राप्त है, वही जान सकता है कि गोपी क्या है। और इस संसार में आप तारतम्य के बल से आप भी गोपी बन सकते हैं, वह भाव प्रकट कर सकते हैं और आज के भी डेट में उस कान्हा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको गोपी भाव समझना पड़ेगा। इस संसार में देखा जाता है कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि भैया हमें गोपी का स्वरूप धारण कर लेना होता है कि मैं गोपी बन जाऊं और वह उसका रसोपान मैं करूं। तो आप देखिए एक नज़र उठा करके कि साधारण से रूप में गोपियाँ करती क्या थीं। जिस समय ब्रजमंडल था, रास बिहारी सरकार थे द्वापर के युग में उस ब्रज भूमि में, तो करती क्या थी कि गोपियाँ न पूजा करती थी, न मंदिर जाती थी, न चंदन लगाती थी, न कोई श्रृंगार उस तरह का।
आत्मिक श्रृंगार का बोध था और 24 घंटा अपने आप को समर्पण कान्हा पर थी। सीधी सी भक्ति करती क्या थी? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जग जाना उन सभी गोपियों का नियम था और 4 बजे जग करके शारीरिक सफाई करने के बाद से तत्काल जल्दी जल्दी घर का काम क्रिया करके वही इंतज़ार में अपने अपने घर के सामने बैठी रहती थीं कि कान्हा 6 बजे गायों के साथ ग्वाल बालों के साथ वह वृंदावन गाय चराने जाएंगे और इंतज़ार में बैठती थीं और उसी इंतज़ार की घड़ी में कान्हा जाते थे और सभी गोपियाँ अपने अंतःकरण में अपने आँखों से उस चसु को प्राप्त करके आनंदित हो जाती थी। मतलब साक्षात उस ठाकुर का दर्शन कर लेती थी। फिर दिन भर जो स्वरूप उन्होंने प्रातः काल में देखा था उसको अंतःकरण में धारण करने के बाद दिन भर उसी आनंद में मग्न रहती थी और फिर संध्या के समय इंतज़ार करती थी जल्दी जल्दी घरों का, बाल बच्चों का, पति का, सास ससुर का, सबकी इज्जत सेवा कर्म करने के बाद वो इंतज़ार में बैठी थीं कि 6 बजे कान्हा उधर से पुनः वृंदावन से वापस गऊओं के साथ वापस आएंगे और सभी अपने अपने दरवाजे पर बैठ जाती थी। कान्हा उधर से आते, सभी दर्शन करती और फिर रात्रि का जो समय व्यतीत होता था उसी स्वरूप को वह हृदय में बैठा करके रात्रि में उसको आनंद की अनुभूति लेती थी कि मेरे पिया मेरे प्रियतम ऐसे हैं। तो ये था गोपी का भाव। अगर आज के भी डेट में आपके ग्राम सभा नगर में कहीं कृष्ण मंदिर है तो आप भी उस भाव को प्रकट कर सकते हैं। आप जाएं मंदिर में प्रातःकाल और जा कर के जिस स्वरूप को आप देख के आते हैं उस स्वरूप को अपनी आंखों में बसा लीजिए और दिन भर निमग्न रहिए, उसी में भजन कीर्तन करते रहिए। फिर संध्या के समय जाइए, एक ही पलक आपको देखना है। मात्र 2 ही टूक गोपियाँ देखती थी, एक सुबह एक शाम। दिन भर में उनको दर्शन नहीं प्राप्त होता था लेकिन 2 ही टाइम देखने के बाद से पूरे दिन भर आनंदित रहती थी। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आपके भी क्षेत्र में कहीं कृष्ण मंदिर होवे, श्याम मंदिर होवे तो उसका दर्शन प्रतिदिन आप करने जाएं और जा कर के उसी कृष्ण को स्वरूप गोपी भाव जैसा अपने हृदय में धारण कर लें। और जब धारण कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका 24 घंटा समझिए कि पूजा हो रहा है, आपके मन में वह सत्संग हो रहा है। रियल में उसी सत्य को अंतःकरण में जागृत करना ही सत्संग है। दुनिया के जितने भी ये आउटर जो वर्क है, आउटर जो कॉन्सेप्ट है जिस पे दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, इसे हम सत्संग नहीं कहते। वास्तव में सत्य चीज़ को संगत अपने मन में, अपने मन को उस संगत में बांध लेना ही सत्संग है। और सत्य क्या है? वह पर ब्रह्म परमात्मा अनादि श्री कृष्ण है। ऐसे अनादि श्री कृष्ण का अगर आप चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं तो समझिए कि एकदम साधारण सी भक्ति होगी और वह गोपी भाव में आप अपने भक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे गोपियाँ करती थी। और निश्चित तौर पर आपका जीवन कल्याण होगा। ज़्यादा भाग दौड़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने घरों में राज्य की पधरावनी किए हैं तब भी आप प्रातःकाल एक बार ज़रूर जाकर के बड़े हृदय से आप दर्शन कीजिए कि उसमें कान्हा साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं। ऐसे भाव प्रकट कर लेंगे तो उस दिन भर आपकी मस्ती रहेगी, मौज रहेगा और वह गोपी भाव बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ज्यों ही गोपी बने तो गोपी बनते ही आप उस रस के स्वामिनी हो जाएंगे। और जब स्वामिनी हो जाएंगे तो जब रस स्रावित होगा तो उसका आनंद की अनुभूति आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और आपका कल्याण होगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप गोपी बनिए। सिंपल सा तरीका, दुनिया के ढोंग पाखंड को हटाइए, छोड़िए और एक ही टारगेट रखिए कि उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त होवें। क्योंकि मानव का मुख्य यही उद्देश्य है कि उस रस को प्राप्त करके यहाँ से हम पुनः अपने पिया परमात्मा के घर वापस चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कोटि 100 बार प्रणाम।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।